और वो यीशु मसीह कहीं और नहीं परंतु हमारे बीच में मौजूद है। तो उसका स्वागत करेंगे तालियां बजाते हैं। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो सच में परमेश्वर भला परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर कई प्रकार से अपने लोगों से बातें करता है। उसने चट्टान पे मूसा से बातें करी, उसने नबियों के द्वारा बातें करी, उसने वचनों के द्वारा बातें करी, उसने दूतों के द्वारा बातें करी, क्योंकि वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज भी वो परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। क्या आप लोग उसकी बात को सुनना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें करे तो आपको अपने कानों को तैयार करना होगा। हालेलुया। बाइबल कहती है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। कान होते हुए भी सुनते नहीं, कान तो है लेकिन बात नहीं सुनते, बात पे मनन नहीं करते, बात पे मन लगाते नहीं है। इसीलिए जोखिम उठाना पड़ता है। अगर आप सुनकर वचन पे मनन करेंगे, उस पे चलेंगे, तो आपको जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। धर्मशास्त्र कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अरामी सेना का एक सेनापति है। अराम के राजा का एक सेनापति है जिसका नाम है नमान। हालेलुया। बड़ा प्रसिद्ध है, फेमस है, शूरवीर है और सेनापति है। बहुत धन दौलत इसके पास है, बड़ा नाम इसका है। और ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि इस सेना को यहोवा परमेश्वर ने इस नमान के द्वारा विजय दिलाई है। हालेलुया। जब ये अरामी सेना लड़ने के लिए गई तो क्या किया, ये इजराइल से एक छोटी बच्ची को उठा कर ले गए और वो छोटी बच्ची नमान के घर में रहती थी। नमान की जो पत्नी है उसकी सेवा टहल करती थी। हालेलुया। और उस बच्ची ने देखा कि मेरा जो स्वामी, मेरा जो मालिक है, ये तो कोढ़ी है, इसको तो कोढ़ का रोग लगा है और कोढ़ के रोग का कोई भी इलाज नहीं है। हालेलुया। इस देश के अंदर परमेश्वर का एक भक्त रहता है। इस देश के अंदर एक नबी, एक प्रोफिट रहता है। अपने आत्मिक अगुवे एलिया से बढ़ के दुगना भाग पाया हुआ नबी है। हालेलुया। जब इस नबी को मालूम पड़ा कि मेरे राजा ने कपड़े फाड़े हैं तो उसके पास जाकर बोलता है, राजा तूने कपड़े क्यों फाड़े, तूने अपने वस्त्रों को क्यों फाड़ा? जब अराम का सेनापति नमान तेरे पास आए तो तू उसको मेरे पास भेज देना, तू उसको मेरे चर्च का पता बता देना। और ऐसा ही हुआ। मैंने सुना है कि तेरे यहां पे कोई तो ऐसा है जो ला इलाज रोगों का भी इलाज करना जानता है। हालेलुया। राजा ने बताया कि तू चंगा भी होगा, तेरा इलाज भी होगा, लेकिन जो तुझे चंगा करेगा, जो तेरा इलाज करेगा, वो मैं नहीं हूं, वो तो परमेश्वर का ठहराया हुआ एक नबी है, वो तो एक भविष्यवक्ता, एक प्रोफिट है। तुझे पहले उसके पास जाना होगा और तब वो नबी तुझे बताएगा, वो तेरे लिए भविष्यवाणी करेगा, तेरे लिए नबूवत करेगा। और जब वो भविष्यवाणी करेगा तो तू अपने कोढ़ से चंगा हो जाएगा। हालेलुया। और तब एलीशा को मालूम पड़ा
कि कोई उसको मिलने के लिए आया है। वो सेनापति है, पैसे वाला है, नाम उसका बहुत ऊंचा है, लेकिन एलीशा अपने कमरे से नहीं आया। एलीशा ने अपने टहलुए को, अपने दूत को भेजा और उसका दूत कहता है कि मेरे नबी ने, जो मेरा प्रॉफिट है, उसने बोला है कि नामान जाकर यरदन में 7 डुबकी लगा ले तो वो चंगा हो जाएगा। लोग आज विश्वासी यही तो सोचते हैं, जब तक ले हैंड नहीं होगा चंगे नहीं होंगे, जब तक अनॉइंटिंग ऑयल नहीं मिलेगा चंगे नहीं होंगे, जब तक पर्सनली पास्टर से नहीं मुलाकात होगी चंगे नहीं होंगे। मैं आपको बता दूं, एलीशा नामान से मिलना क्यों नहीं चाहता? क्योंकि एलीशा जानता है कि चंगा करने वाला मैं नहीं परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। एलीशा जानता है कि मेरा हाथ नामान कोढ़ी को चंगा नहीं कर सकता, मेरे ले हैंड से कुछ होने वाला नहीं है, मेरे ऑयल लगाने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो कुछ होगा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा होगा। हालेलुया। आज लोगों ने ऐसे ऐसे विश्वास बना लिए हैं, स्पेशल ले हैंड मीटिंग, स्पेशल ले हैंड मीटिंग होगी तो ही छुटकारा मिलेगा। अनॉइंटिंग ऑयल खरीदेंगे, अनॉइंटिंग वाटर खरीदेंगे, इसको पीने से ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, चंगाई और छुटकारे आज्ञा मानने के द्वारा होते हैं। आमीन। एलीशा ने सेनापति को एक रास्ता बताया, जाके यरदन में 7 डुबकी मार तो तू क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। और देख रहा नदी का पानी तो गंदा है, मिट्टी बह रही है, 2 मन है, डुबकी मारूं या ना मारूं। लेकिन उसके लोगों ने समझाया और बताया कि जिसने तुझे डुबकी मारने की आज्ञा दी है वो एक ऐसा प्रॉफिट है जिसके कहने के बाद मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। उन्हीं लोगों ने बताया, जिसने तेरे लिए भविष्यवाणी करके कहा है कि डुबकी मार चंगा हो जाएगा, वो एक ऐसा नबी है जिसके द्वारा लोहे की कुल्हाड़ी भी पानी पे तैरना शुरू हो जाती है। और नामान समझ गया कि अगर इसने मेरे लिए भविष्यवाणी करी है तो अब पानी गंदा है, साफ है, डुबकी तो लगानी पड़ेगी। और नामान बड़े विश्वास के साथ उतरा, एक डुबकी मारी, कह रहा कुछ नहीं हुआ, दूसरी डुबकी मारी, कुछ नहीं हुआ, 3 4 5 6, कहता कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं हुआ, उदास हो गया, कह रहा कुछ नहीं होने वाला, काश मेरे लिए ले हैंड कर देता, मेरे लिए ले हैंड कर देता, सोना भी देता, चांदी देता, कपड़े देता, नोटों के बंडल देता, ले हैंड नहीं करी। फिर 6वीं डुबकी मारी, बोलता काश मेरे बदन पे अनॉइंटिंग ऑयल लगा देता तो कुछ चमत्कार हो जाता। ये एक गंदा पानी यहाँ सारी मिट्टी में, एक तो पहले ही कोड़ी और अब नदी में डुबकी लगा रहा है। 6 डुबकियां मारी, कुछ नहीं हुआ और बोलता बाहर आ जाऊं। और फिर उसके सेवक ने बोलता स्वामी 7 डुबकी की प्रोफेसी हुई है, 7 मारनी पड़ेंगी। बोलता 6 में नहीं कुछ बना, 7 में क्या हो जाएगा? बंदा कहता कोई ना, जा 6 मारी वहां 1 और मारो। बोलता चल कोई ना, मार देते हैं, ये तो नबी फेक है, झूठा, कुछ नहीं होगा। 7वीं डुबकी मारी, बाहर आया, कौन गायब हो गया। आंखें फटी की फटी, मुंह खुले का खुला और पूरे गांव में हलचल मच गया कि सालों साल का कोढ़ी 7 डुबकी में चंगा हो गया। कैसे हो गया चंगा? 6 डुबकी में तो नहीं हुआ, 5 में नहीं हुआ, ये 7 की जो डुबकी मारी, 7वीं, इस डुबकी में कौन सा रहस्य था? है लोग भी, आप भी सोचते हो, जब पढ़ते हो, पहली डुबकी में भी तो चंगा हो जाता, दूसरी में हो जाता, तीसरी में हो जाता, ये 7 ही क्यों? हालेलुया। आज मैं आपको बताता हूं, बात 7 या 8 या 5 डुबकी की नहीं है। बात तो ये है कि जो रास्ता एक नबी ने आपको बता दिया, अगर आप
उस रास्ते पे चलेंगे, रिस्क उठाएंगे, तो 7वीं डुबकी ने नामान को चंगा किया, तो वो डुबकी आपको भी चंगा करने की ताकत रखती है। हालेलुया। ये नंगे पैर चर्च में घूमने से कोई चंगाई नहीं मिलेगी। ये यीशु का दरबार है, कोई बाबे का दरबार नहीं लगा हुआ। अरे नंगे पैर, मन्नत मांगी जी नंगे पैर रहूंगी 40 दिन तक तो काम बनेगा। 40 दिन तक नंगे पैर रहने से काम नहीं बनता। काम तो भविष्यवक्ता की बात को पूरा करने के बाद बनता है। इसलिए यीशु मसीह मत्ती के इंजील में कहता है, जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानते ग्रहण करेगा, वो ही भविष्यवक्ता का बदला भी पाएगा। हालेलुया। रास्ता बताना एक नबी का काम है, पर रास्ते पे चलना आपका काम है। जब तक नामान ने पूरी प्रोफेसी को अंजाम नहीं दिया, 7 डुबकी मार, एलिशा मिलने नहीं आया। उसको इस बात का बड़ा दुख था। वो साफ कलाम में पढ़े, आप लिखा है, मैंने सोचा था ये बाहर आएगा, मेरे कोट पे हाथ रखेगा, ऐसे करेगा, वैसे करेगा। मैं आपको बता दूं, एक नबी कौन है? नबी वो होता है, अगर वो बोल दे आकाश के मुंह बंद, तो आकाश के मुंह को बंद होना पड़ेगा। हालेलुया। नबी का मतलब ही यही है, जब एक नबी आपके लिए भविष्यवाणी करेगा, तो उस भविष्यवाणी का जब आप पीछा करेंगे, तो खुदा के स्वर्गदूत उस प्रोफेसी को पूरा करेंगे। एलिशा ने बोला 7 मार, 6 मार रहा, देख रहा कुछ नहीं हुआ, फोड़े तो हाथ में आ रहे भाई, अभी भी बोलता कुछ नहीं होगा, ला इलाज है, कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह ला इलाज लोगों का इलाज करना भी जानता है। जैसी 7वीं बार नीचे ऐसे भविष्यवाणी आज्ञा पूरी हुई, एलिशा को पहनाने कपड़े लेकर आया था, आगे नबी को नया चमड़ा पहना दिया। आमीन। डुबकी मारी, 7 बाहर आया, पुराना चमड़ा पानी में बह गया, नई चमड़ी, नई त्वचा, नई स्किन, वो भी बिल्कुल बच्चों के जैसे। सारी सेना हैरान, और सबने जान लिया कि यहोवा परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कारों को करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं आपके लिए जो भविष्यवाणी हुई वो पूरा हो, तो इस बात को भी जाने, उस भविष्यवाणी के प्रति जो आदेश आपको मिला, जो आज्ञा आपको मिली, जब तक आप उस आज्ञा को पूरा नहीं करेंगे, भविष्यवाणी पूरी होने वाली नहीं है। आमीन। हालेलुया। हाँ, पैसा लेकर आया था, एलिशा ने देखा तक नहीं, वापस बोलता है ले लो। एलिशा बोलता है, यहोवा की शपथ, तुझसे 1 रुपया भी नहीं लूंगा। कारण एलिशा जानता है, चंगा मैंने नहीं, चंगा तो यीशु ने किया है। हालेलुया। चंगा तो यीशु ने किया है। अगर एलिशा पैसे ले लेता तो जाके गांव में अपने देश में ढिंडोरा पीटता कि मैं नबी से मिलकर आया, सोने के बदले में चंगाई दी है, चांदी के बदले में चंगाई दी है। एलिशा जानता है कि मैं नहीं चंगा करता, चंगा करने वाला तो सर्वशक्तिमान यीशु मसीह नासरी है। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन के लिए की गई भविष्यवाणियां पूरी हो जाए, तो जोखिम को मोल लेने के लिए तैयार हो जाओ। आमीन। अब्राहम ने जोखिम मोल लिया, अपने इकलौते बेटे को बलि करने के लिए चला गया, कारण वो जानता है कि नबियों का सरताज तो खुदावंद है और वो जिलाने की ताकत रखता है, वो मारता नहीं है। इसलिए जब इसहाक की बलि करने के लिए गया, जैसे ही हथियार उठाया, स्वर्ग खुला और बोलता है, अब्राहम ठहर, मैंने जान लिया तू अपने बच्चों से बढ़ के मुझे प्यार करता है, इसलिए इसको बलि मत कर, पीछे मुड़, बलि का इंतजाम मैंने किया है। जैसे ही अब्राहम पीछे मुड़ा, वहां पे एक भेड़ का बच्चा बलि के लिए तैयार था। हालेलुया। अगर आप जोखिम उठाने वाले हैं, तो परमेश्वर भी आपके लिए स्वर्ग खोलकर बारिश को करने वाला परमेश्वर है। अगर आप बीमार है ना, और आपको प्रेयर लाइन से कॉल आई कि आ जाओ, एम्बुलेंस में आओ, तो आपको आना पड़ेगा। आप आओगे एम्बुलेंस में, जाओगे खुद के पैरों पे चल के।